जय हिंद। आज हम लोग पीएच के बारे में जानेंगे। तो पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब आता है कि पीएच में कितना से कितना तक, पीएच स्केल पर कितना से कितना तक अंक रहता है। तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक होता है। इसके बीच में एक होता है 7। तो जो 7 होता है ना, उसको उदासीन बोला जाता है। जिसका पीएच मान 7 होगा उसको क्या बोला जाता है? उदासीन। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको बोला जाता है क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको बोला जाता है अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय, याद रखिएगा। अब आता है इसमें कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने खोज किया। कब किया? 1909 ईस्वी में किया। कहाँ के वैज्ञानिक था? तो डेनिस का वैज्ञानिक था। कहाँ के? डेनिस का वैज्ञानिक था। और कैसा वैज्ञानिक था? रसायन शास्त्री था। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। अब आता है प्रश्न कि बताइए, जल का पीएच मान 7 होता है तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय या उदासीन? एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय और एक होता है उदासीन। तो इसके बारे में हम बताए हैं। अम्लीय कौन होगा? जिसका वैल्यू 7 से कम होगा। जिसका वैल्यू 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको अम्लीय बोलेंगे। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको बोलेंगे क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 होगा उसको बोलेंगे क्या? उदासीन। ठीक है। तो जल को क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है। अब आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। याद रखिएगा। ड्यूटेरियम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम का सूत्र होता है D2O, जिसको बोलते हैं क्या? भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी जल। तो अगली प्रश्न पे हम लोग आते हैं फिर। अगला है कि नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पहले जान लेते हैं। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl का मतलब Na क्या है? तो यह है सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम Na है। और Cl का मतलब क्या? क्लोरीन है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए NaCl में धातु कौन है? तो सोडियम जो है वो धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है। अब आता है कि धातु पर क्या होता है चार्ज? तो धातु पर प्लस होता है अर्थात पॉजिटिव, और अधातु पर नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान भी 7 होगा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो उसका 7 से अधिक होता है अर्थात वो क्षारीय होगा। फिर अगली प्रश्न है NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? 7 ही होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब आ गया रक्त। तो रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। WBC के 2 से 4 दिन होता है। इसका काम क्या है? RBC का काम क्या है? तो यह ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक है। और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है लाल। क्वेश्चन आता है कि इसका रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व पाया जाता है। अब अगर WBC का पूरा नाम क्या है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रक्त भी बोला जाता है। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो रक्त का गाढ़ा बनाना। रक्त का गाढ़ा बनाना किसका काम है? तो प्लेटलेट्स का है। अब आता है एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रोटीन? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अब आता है कि हमारा रक्त किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? तो विटामिन K के कारण रक्त का थक्का बनता है। अगली प्रश्न है मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान भी होता है क्या? 7.4 ही होता है अर्थात क्या होगा? क्षारीय। अब अगली प्रश्न है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है?
तो नींबू का पीएच मान भी होता है कितना 2.4। इसको याद कैसे करेंगे, तो बाज़ार जाइए 2-4 गो नींबू खरीद के ले आइए। बाज़ार जाते हैं तो हम लोग नींबू बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं 2-4 खरीद लेते हैं, अर्थात इसका पीएच मान कितना होगा 2.4। अर्थात ये अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो ये होगा अम्लीय, याद रखिएगा अम्लीय। और इसमें कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन सी होगा नींबू में। फिर अगली प्रश्न है कि बैटरी के अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। क्या होता है, H2SO4। अब इसका पीएच मान कितना होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान होता है आपका कितना 1, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रसायनों का राजा बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा। क्वेश्चन आएगा रसायनों का राजा किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। प्रश्न है, बस देखिए वही प्रश्न आ गया कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो इसका भी आंसर यही होगा। फिर है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। अब आ गया दूध, तो बताइए दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक केमिकल चेंज है। दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो केसीन के कारण। दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। फिर अगली प्रश्न है 10 नंबर, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5 होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगली प्रश्न है सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो सोडा का पीएच मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। 7.4 किसका है, ये भी पता है आपको। अब है सेब का पीएच मान क्या होता है, एप्पल का पीएच मान कितना होता है, तो एप्पल का पीएच मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। एप्पल का पीएच मान 3 हो जाएगा। अचार का पीएच मान क्या होता है, अचार का पीएच मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.5 से 3.9। अर्थात क्या होगा, अचार अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो यह होगा अम्लीय। अम्लीय क्यों होगा, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको अम्लीय बोला जाता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान होता है आपका 3। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान भी होता है 2.8। अर्थात शराब क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो शराब होगा अम्लीय, ठीक है। समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, ठीक है। अर्थात क्या होगा, क्षारीय होगा। समुद्री जल क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर वाले, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक होता है, ठीक है। अगली प्रश्न है शैम्पू का मान कितना होता है, तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10 तक, 7 से 10 तक। मानव के लार का पीएच मान कितना होता है, तो मानव के लार का पीएच मान 6.5 से 7.4 तक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब कि दिन भर में मनुष्य को लार कितना निकलता है, तो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर निकलता है, याद रखिएगा। किसी व्यक्ति के रक्त में
क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो उसकी मृत्यु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.2 अगर परिवर्तन हो गया तो उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5। 22 नंबर प्रश्न है, चाय का पीएच मान क्या होता है? तो चाय का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5.5। अब आ गया चाय, तो चाय में टैनिन नामक वर्णक पाया जाता है। चाय सबसे अधिक कहाँ उपजता है? तो असम में, याद रखिए कहाँ? असम में। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है। फिर अगली प्रश्न है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है आपका 5। कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ उपजता है? तो कर्नाटक में उपजता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। बेंगलोर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी या शहर भी बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है? HCl, जो कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? डी। अब ये क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा? तो ये हो जाएगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। प्रश्न अगला है, बियर जिसको लोग दारू भी बोलते हैं, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो बियर का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4.5। तो ये भी क्या होगा? क्षारीय कि अम्लीय? अम्लीय होगा। स्वस्थ त्वचा, स्किन जिसको बोलते हैं, स्वस्थ त्वचा हेल्दी स्किन का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, 9 होता है, 5.5 होता है या 7.4 होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5 होता है। अर्थात त्वचा का भी, स्किन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय का मतलब क्या होता है? उसका पीएच मान 7 से कम। अब आ गया अंडा। अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो अंडा का पीएच मान होता है 7.8। फिर अगली प्रश्न है, टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.1। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिर अगली प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो टूथपेस्ट का पीएच मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, 8 हो जाएगा। टूथपेस्ट से क्या करते हैं हम लोग? दांतों को धोते हैं। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत होते हैं आपका 4 प्रकार के। एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर, एक होता है केनाइन, एक होता है इंसीजर। ठीक है। चवर्णक, अग्रचवर्णक, छेदक और रदनक जिसको भेदक भी बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो पीएच का पूरा नाम हम बता दिए थे, इसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज किया था सोरेनसन ने। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। कहाँ के वैज्ञानिक था? तो ये था डेनिस के वैज्ञानिक, डेनिस के। और क्या चीज़ का वैज्ञानिक था? तो रसायन शास्त्र का वैज्ञानिक था। रसायन शास्त्र के पितामह किसको बोलते हैं? लेवोजियर को बोलते हैं। रसायन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? मिस्र से हुआ। मिस्र की राजधानी कहाँ है? इजिप्ट, काहिरा है। इसको इजिप्ट भी बोलते हैं मिस्र को, और मिस्र को नील नदी का देन भी बोलते हैं। और पिरामिडों का देश किसको बोलते हैं? तो मिस्र को ही बोलते हैं। अब आ गया इसमें न्यूटन। न्यूटन को बोलते हैं भौतिकी का पितामह। इसने 3 नियम दिए थे। मैक्सवेल के बारे में आप जानते ही हैं। आइंस्टीन ने क्या दिए थे? E = mc², जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। और यह नियम न्यूटन के तीसरे नियम से पता चलता है। प्रश्न अगला है, पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। फिर अगली प्रश्न है, पीएच मीटर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से लेकर 14 तक होता है, पहले ये बता दिए थे। उसके बाद है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होगा। अगर क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक होगा। अगर उदासीन पूछेगा तो 7 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर अगली प्रश्न है, क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय अर्थात बेसिक घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से अधिक होगा। अगर अम्लीय बोलता तो 7 से कम, और उदासीन बोलता तो 7। 36 नंबर प्रश्न है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो यही पूछिए दिया तो 7 होता है, जो पानी का पीएच मान होता है। पीएच का फार्मूला क्या होता है? तो पीएच बराबर होता है -log10⁻H प्लस आयन, ठीक है, 10H प्लस आयन। फिर अगली प्रश्न है, केला का पीएच मान क्या होता है? तो केला का पीएच मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5.2 तक होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होगा आपका 1.5 होगा, ठीक है, अर्थात ये भी क्या होगा? तो क्षारीय होगा। बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। एक को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एक को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? बड़ी आंत का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 5.4, ठीक है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब आएगा पनीर का पीएच मान क्या होता है? तो पनीर का पीएच मान होता है 5.9। उसके बाद है सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य वर्षा का पीएच मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 5.6 से 6 के बीच, ठीक है। इसके बाद अगली है मक्खन, जिसको बटर बोलते हैं। बटर का पीएच मान कितना होता है? तो बटर का पीएच मान भी क्या होता है? 6.1 से 6.4 के बीच, अर्थात ये भी क्या होगा? अम्लीय होगा। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4। अगर रक्त का पीएच मान बोलता तो क्या होता? 7.4। अगर पानी का पीएच मान बोलता तो क्या होता? 7 होता। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आता है छोटी आंत क्या होता है? तो भोजन आके पचता है छोटी आंत में ही। तो छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4, अर्थात क्षारीय। फिर अगली प्रश्न है, सागर के जल का पीएच मान क्या होता है? तो सागर के जल का पीएच मान होता है 7.8 से 8 के बीच। बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 8.5। 48 नंबर प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है, 10.5। 7 होता है उदासीन का जल का। अमोनिया का पीएच मान क्या होता है? तो अमोनिया का पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 11.6। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है आपका 12.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को 10.5 याद रखिएगा। ये पूछा गया है, कितने बार पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। 51 नंबर प्रश्न है, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो मछली का पीएच मान जो होता है आपका 6.6 से 6.8 के बीच। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे कि संतरे का पीएच मान कितना होता है? तो संतरे का पीएच मान होता है 3.7। अब हम लोग एक बार प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। जितना प्रश्न को टेस्ट लगाए हैं उसमें से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कितना याद है से। रिवीजन में है, पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। उसके बाद मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? एक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो H2SO4 का पीएच मान भी एक ही होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। उसके बाद है सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3। सेब का पीएच मान 3 और अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। और सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। फिर इस सेशन का 15 नंबर प्रश्न है कि शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। समुद्र के जल का 8.5, लेकिन सोचे जल का बोलता तो क्या होता? 7 होता। मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4। ये रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 के बीच में होता है। फिर अगली है, मानव के लार का पीएच मान क्या होता है? 6.5 से 7.5 के बीच होता है।
और किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान का कितना परिवर्तन कर दिया जाए कि उसका मृत्यु हो जाती है, तो वो होता है 0.2। अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उसका मौत हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5। चाय का पीएच मान 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान 5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, जिसको H2SO4 बोलते हैं, जिसको रसायनों का राजा बोलते हैं, जो बैटरी में रहता है। और बियर है, बियर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। स्वस्थ त्वचा स्किन, हेल्दी स्किन का पीएच मान कितना होता है? 5.5। अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.8। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 4.1। टूथपेस्ट का 8। और पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन दोनों होता है। पीएच मीटर के रेंज कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 14 तक। उसके बाद है पीएच स्केल से हमें क्या क्या पता कर सकते हैं? कोई भी घोल का पदार्थ अम्लीय है, या कोई भी घोल का पदार्थ क्षारीय है, या उदासीन है, न्यूट्रल है, तीनों के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय का कितना होता है? 7 से अधिक होता है। उदासीन का क्या होता है? 7 होता है। फिर आ गया कि पीएच का फार्मूला क्या है? तो पीएच का फार्मूला है -log10H+ आयन। उसके बाद है केला का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.2 के बीच। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। 40 नंबर है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच मान कितना होता है? 5.4। पनीर का पीएच मान कितना होता है? 5.9। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 के बीच। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से 6.4 के बीच। फिर आगे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सागर का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8 के बीच में होता है। फिर है कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 8.5। मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। बहुत बार पूछा गया, 10.5 है इसका पीएच मान। 50 नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 12.4। मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8 के बीच। संतरे का पीएच मान कितना होता है? 3.7। तो इसी के साथ वीडियो को अंत कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।